नमस्कार मित्रों। मन को कैसे वश में किया जाए? मन तो चंचल है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है। इसको वश में करने का उपाय बतलाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, शनैः शनैः उपरम एतद् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न कंचिदपि चिंतयेत् यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यत आत्मन्येव वशम नयेत्। अर्थात शनैः शनैः धीरे धीरे बुद्धि से मन को नियमित करें। जब भी आप ध्यान में बैठोगे मन बाहर जाएगा, इधर उधर की बातें आपके दिमाग में आएंगी, सारी चिंताएं आएंगी, लेकिन बुद्धि से धीरे धीरे उसे पकड़कर भगवान के चरणों में लगाना है। धीरे धीरे पकड़ना है, एक बार, दो बार, तीन बार, जाते जाते धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपका मन लगने लगेगा। अन्यत्र भगवान कहते हैं दूसरी जगह कि मन को एकाग्र करने का एक बड़ा उपाय है भक्ति। भक्ति का मूल है प्रेम। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो मन को बांध देता है। मन को पता ही नहीं चलता कि उसे बांधा गया है। जैसे कि सांसारिक जीवन में जब हमें प्रेमिका का आलिंगन होता है तो वो आलिंगन हमें बंधन नहीं लगता। कोई अगर हमें कस के बांध के दबा ले तो हमें बंधन लगेगा, लेकिन जब जिसे हम प्रेम करते हैं अगर वो हमें पकड़ ले तो हमें कोई उसका बंधन महसूस नहीं होता। इसी तरह से जब भक्ति होती है, भक्ति में जब ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम होता है तो हमारा मन ईश्वर से ऐसे ही चिपक जाता है, ऐसे ही लग जाता है कि हमें बंधन का अनुभव नहीं होता। सहज ही मन ईश्वर से जुड़ जाता है। इसलिए मन को जोड़ने का, प्रभु में ध्यान लगाने का एक तरीका है प्रेम। ईश्वर से प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, दिव्य प्रेम, वो प्रेम है जहां बुद्धि अपने आप मन को ईश्वर के चरणों में ले आती है। मन को हम पकड़ने का प्रयास करेंगे, ईश्वर में लगाने का प्रयास करेंगे, लगेगा। लेकिन प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसे आप प्रयत्न पूर्वक नहीं कर सकते। ये अंकुर है जो हृदय के अंदर उत्पन्न होता है। आप कोशिश करो प्रेम करने की, नहीं होगा। किसी भी स्त्री से करो, पुरुष से करो, संसार में किसी व्यक्ति से करो या ईश्वर से ही करो। अगर आपने प्रयत्न किया तो आप प्रेम की एक्टिंग कर सकते हो, अभिनय कर सकते हो। प्रेम का प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम तो अंकुर है जो अंदर से यदि फूटेगा तो फूटेगा, नहीं फूटेगा तो नहीं फूटेगा। आप उस अंकुर को फूटने के लिए परिस्थितियां दे सकते हो, अच्छी मिट्टी दे सकते हो, पानी दे सकते हो, सूर्य की रोशनी दे सकते हो। यही ध्यान उस अंकुर को फूटने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां देना है। आप बुद्धि को श्री चरणों में लगाने की कोशिश करो, भगवान का चिंतन करो और बुद्धि को निश्चल करो, मन को स्थिर करो। धीरे धीरे आपके अंदर प्रभु की कृपा से भक्ति का अंकुर फूटेगा और जब भक्ति का अंकुर फूट जाएगा, प्रेम का अंकुर फूट जाएगा, तब आपको किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहेगी। अनिवार्य रूप से अपने आप मन प्रभु के चरणों में लग जाएगा और जब प्रभु के चरणों में मन लग गया, उसी क्षण आप योगी हो गए। वही क्षण ऐसा है कि आप आत्मतृप्त हो गए, आपको ईश्वर के अलावा अब कुछ नहीं चाहिए, आप बुद्ध हो गए, आपको निर्वाण मिल गया। वही क्षण ऐसा है जब प्रेम का अंकुर, ईश्वरीय प्रेम का अंकुर आपके हृदय में फूट गया। बाकी जितने भी कार्य हैं, जो भी योग हैं, वो सब उसी के लिए उपकरण मात्र हैं कि वह अंकुर आपके हृदय में फूट जाए। हरि ओम तत्सत।